नो सर दोस्तों सिर्फ 4 मिनट के भीतर किस तरीके से विपक्ष ने ओम बिरला को उनकी कुर्सी से हटा दिया, किस तरीके से आज फिर से संसद में जोरदार हंगामा मचा है, बवाल मचा है, और ऐसा बवाल कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सिर्फ 4 मिनट ही टिक पाए विपक्ष के सामने, और किस तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो कुर्सी तक घिराव कर लेता है, तमाम नारेबाजी की जाती है और किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। और सवाल क्या है? अमित शाह की मांग है कि भाई अमित शाह को बुलाइए, अमित शाह से जवाब चाहिए, अमित शाह कहां हैं, अमित शाह जवाब कब देंगे। इस चीज को लेकर संसद में वापसी बवाल मचा और 4 मिनट के भीतर भीतर बिरला को कुर्सी से उठना पड़ गया। दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल कर आई, रिपोर्ट ये निकलती है कि जिस पैलेट गन की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे थे, जिस चीज की बात विपक्ष कर रहा था कि भाई ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे कर दिया छात्रों के ऊपर, कैसे जो है छात्रों के ऊपर इस तरीके की बर्बरता की, अब उस पर एक जांच चल रही थी, जिसके बाद कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि ये बात एकदम ठीक है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें यह साफ तौर पर बोला गया है, हालांकि आगे की जांच अभी चल रही है, पर जितनी रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ तौर पर चीज कर दी गई है साफ कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। और इसी को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा आज संसद में देखने के लिए मिला है। संसद के परिसर में किस तरीके से विपक्ष लगातार नारेबाजी तो कर ही रहा है, इतने दिनों से लगातार मांग तो कर ही रहा है, पूरा का पूरा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, पर इस बीच दोस्तों जब खबर निकल कर आई कि आखिरकार अमित शाह कहां है, अमित शाह कहां गायब हो चुके हैं, कहां है अमित शाह, दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस गृह मंत्री की जिम्मेदारी है इस वक्त जवाब देने की, जिस गृह मंत्री के अंडर ये सब कुछ आता है, चाहे वो कैसे बर्बरता हुई, क्या पुलिस ने किया, जब जिसकी जवाबदेही है वो ही संसद में नहीं, ना संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी, ना संसद में गृह मंत्री अमित शाह, तो जवाब किससे मांगा जाए। अब इसी को लेकर बवाल संसद में हो रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच बताती हूँ, आगे मैं आपको संसद की वीडियो भी दिखाऊंगी। आप जानते होंगे हर जगह पुलिस ने किस तरीके से एफआईआर करनी शुरू कर दी है, बंगाल हो, बिहार में कैसे जो है छात्रों को अब उन पर केस दर्ज करके पुलिस उनको उनके घर से, हॉस्टल से लेकर जा रही है, ठीक है, उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी में भी बवाल मच गया है। मतलब जहां एक तरफ धरना स्थल जब खाली हुआ था और जब सरकार से बातचीत हुई थी तो उसमें साफ तौर पर सरकार ने कहा था कि किसी पर एफआईआर नहीं होगी, किसी पर कोई मुकदमा होगा या जिसको भी आपने डिटेन किया होगा सबको छोड़ दिया जाएगा। पर जैसे ही धरना स्थल खाली हुआ वैसे ही खबर निकल कर आने लगी, बंगाल और बिहार से छात्रों को उठाया जा रहा है, जिसको लेकर सीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी चेतावनी दे डाली और चेतावनी ये बोली कि भाई अगर आपने इस अल्टीमेटम तक अगर सारे के सारे केस को वापस नहीं लिया, एफआईआर वापस नहीं ली और छात्रों को नहीं छोड़ा तो वापसी एक आंदोलन होगा। ये सीजेपी की तरफ से कहना था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि दोबारा आंदोलन होगा। दोबारा आंदोलन की बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी गई, जिसके बाद सरकार ने फिर से घुटने टेक दिए और रात के 1 बजे खबर निकल कर आई कि कैसे सीजेपी से सरकार की बातचीत हुई, जिसमें सरकार की तरफ से एक पूरा आश्वासन दिया गया, लिखित में दिया गया कि भाई हटाने मुकदमे शुरू कर दिए, एफआईआर वापस लेनी शुरू कर दी है। मतलब एक बड़ी जीत वापसी रात के 1 बजे किस तरीके से होती हुई नजर आई और सरकार कैसे घुटने टेकती हुई नजर आई। ये वाकई में दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, एक के बाद एक खबर। और यह भी खबर है कि छात्रों के सामने सरकार घुटने टेक रही है, भले ही घुटने टेक रही है, पर छात्रों के साथ की गई बर्बरता, छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, अगर उसकी जांच लगातार की जा रही है तो इसकी जवाबदेही बनती है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की। तो कहां है वो देश के गृह मंत्री,
कहाँ है अमित शाह? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार संसद में उठाया जा रहा है। संसद में लगातार इस चीज पर चर्चा की मांग की जा रही है कि गृह मंत्री को बुलाइए, क्योंकि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा गृह मंत्री से नहीं होगी तब तक आगे संसद ही नहीं बढ़ सकती। दोस्तों 20 जुलाई को जो संसद शुरू हुई थी, आज आप लगा लीजिए कि आज 27 तारीख में भी कैसे जो है वही की वही मामला है। किस तरीके से आज भी संसद शुरू होते ही स्थगित हो जाती है। अब 11 बजे संसद स्थगित हुई, 4 मिनट के भीतर बिरला जी को कुर्सी से उठा दिया विपक्ष ने, हंगामा कर दिया, बवाल मचा दिया, संसद परिसर में अलग बवाल मचा। राहुल गांधी समेत तमाम नेता कैसे जो है वो नारेबाजी करते हुए और विरोध करते हुए नजर आए। आप संसद की ये वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि कब तक इसी प्रकार का माहौल रहेगा, कब तक आखिरकार संसद में चर्चा नहीं होगी। अब 2 बजे का समय दिया गया है, क्या 2 बजे अमित शाह आने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। 2 बजे ओम बिरला ने कहा कि चर्चा होगी, तो 2 बजे क्या अमित शाह गृह मंत्री आने वाले हैं संसद? अगर आते हैं ना दोस्तों, तो वाकई में आज की संसद बेहद महत्वपूर्ण होगी और वो सारी खबर मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले आप संसद की कुछ झलक देखिए। प्रश्न काल है। आप क्या चाहते हैं? नो सर मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।